कि हम 20 में से 15 सीट में कांग्रेस बहुत सहज रूप से वापस आ रही है और पूरे 90 विधानसभा में आप देखिएगा, हम तो 75 की बात करते हैं और जनता इसमें मुहर 75 से ऊपर की सीटों में मुहर लगा। क्या समीकरण बन रहा है? देखो, कोई भी विधानसभा में मतदाता जनता ये चाहती है कि हमारा जो भी प्रतिनिधि बने, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो लोगों के बीच का हो, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हो, मिलनसार हो। जब भी लोग उनसे जाएं, उनकी वो अपेक्षाएं होती हैं कि एक मतदाता के रूप में, क्षेत्र की जनता के रूप में कम से कम जनप्रतिनिधि उसको सम्मानित तो करे। पिछले इस कार्यकाल के पहले के 15 साल लोगों का बड़ा कड़वा अनुभव रहा है, विशेष रूप से उन प्रतिनिधियों के जो मंत्री भी रहे हैं, 15-15 साल तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन व्यवहार के मामले में हमारे इस क्षेत्र की जनता को बहुत निराशा हुई है। लेकिन वर्तमान जो विधायक है भाई विकास उपाध्याय जी, जिसके बारे में मैं नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि वो कितना सहज है, सरल है, कितना मिलनसार है, कितना सक्रिय है, कितना लोकप्रिय है, कितने लोगों के दुख सुख के सहभागी रहे हैं। ये इस बात के, मैं कोरोना का महामारी जो पीरियड रहा है, जिसमें उन्होंने जितनी इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। लोग अपने घर के परिवार के सदस्यों को ऐसे परिस्थितियों में सहयोग करने से कतराते रहे हैं, वैसे परिस्थितियों में उन्होंने न केवल लोगों को घरों से अस्पताल तक पहुंचाया, अस्पताल में बेड की व्यवस्था कराया, जबकि बेड के लिए कितनी मारामारी हुआ करती थी। चौक में, टाडीबंद चौक में खड़ा होकर के लोगों को खाना खिलाना, चप्पल की व्यवस्था कराना, गाड़ी मुहैया कराना, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा काल था जहां इस पश्चिम विधानसभा की जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को परखा है, और यही कारण है कि आज उनके प्रति लोगों के मन में एक विश्वास कायम हो चुका है। आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, वो केवल एक बुलावे पे, हमारे एक निवेदन पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये बड़ा विधानसभा है, 3.25 लाख की जहाँ की मतदाता हो, इतने बड़ा क्षेत्र हो, 22 वार्ड हो, तो उनको घूमने में, जनसंपर्क करने में वास्तव में परेशानी होती है। इसको हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक उन लोगों के जनसंपर्क में लगे रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा सारे पब्लिक को एक साथ बुला करके क्यों ना हम उनकी बातों को सुने, उनको मार्गदर्शन दें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको जिस प्रकार से, जिस रूप में भी सहयोग हो सकते हैं, उनको सहयोग करें। यही सोच के तहत आज हमारे पश्चिम विधानसभा, विशेष रूप से ठाकुर प्यारेलाल वार्ड की जनता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से इस विधानसभा में लोगों का सहयोग, स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद उनको मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है, कहीं मेरे को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मुझे ही नहीं, इस क्षेत्र की जनता को दोबारा वो चुनेंगे और चुने जाएंगे, इसमें उनको किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ज्ञानेश जी, एक बात है कि अभी कुछ दिन पहले टाटीबंद में और हीरापुर में ब्राह्मण समाज ने एक बड़ी बैठक की थी, और उस बैठक में स्पष्ट रूप से ये कहा गया था, जो राम की बात करेगा वो फिर पश्चिम की बात करेगा। तो इस विषय को लेकर के भूपेश बघेल के पिता ने जो बयानबाजी की थी ब्राह्मणों के लिए, उसको घेरा गया और ब्राह्मणों का समर्थन बीजेपी को देने की बात कही। इसको लेकर के क्या कहें? जिसके मन में राम के प्रति सही माने में श्रद्धा है, वह आदमी, वह जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ आम जनता का होगा, आम जनता के बीच में अपने कार्यकाल को पूरा बिताएगा। आप हम सब ने देखा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, कहाँ थे ये हमारे राम की दुहाई देने वाले वो जनप्रतिनिधि? 5 साल तक इस क्षेत्र की जनता को कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ा? कोरोना जैसे महामारी पीरियड में वो कहीं लोगों के बीच में कहीं सेवा करते हुए किसको दिखा है? 4.5 साल तक वो विधानसभा से गायब रहे। एक चीज बताइए, ईडी और सीडी के बीच का जो फर्क आप जनता कैसे चुनेगी? देखिए, हर जनता, पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है, समझ चुकी है
कि केवल कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुखिया और कांग्रेस की सरकार को लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए उनका एक षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र को जनता समझ चुकी है। उनके किसी भी प्रकार की बहकावे में आने वाली नहीं है। उसके हर प्रकार के प्रचंडों प्रपंचों से उनको सब चीज़ से उनकी जानकारी हो चुकी है। उनको मालूम है कि यही एक ऐसा सरकार है, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाला कांग्रेस की सरकार है, वो मात्र केवल और केवल जनता के लिए ही काम करने वाली सरकार है। दोनों की छवि की बात करें तो जनता के हिसाब से, जनता के पार्टी के हिसाब से नहीं। अरे एक बात बताइए, छवि है तभी तो 69 से 71 सीट हुआ है। छवि है तभी तो आज ये इस प्रकार के षड्यंत्र, उनसे तकलीफ और परेशान होकर के इस प्रकार के षड्यंत्र रचने लगे हैं। इसके चुनाव है, क्या लगता है कितने सीट आएंगे इस बार? आज 20 सीट पे चुनाव है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि हम 20 में से 15 सीट में कांग्रेस बहुत सहज रूप से वापस आ रही है और पूरे 90 विधानसभा में आप देखिएगा, हम तो 75 की बात करते हैं और जनता इसमें मुहर 75 से ऊपर की सीटों में मुहर लगाने वाली है। 15 बोल रहे बाबा जी, तो 20 की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा सीट बोल रहे हैं। अब भाई उनका पूरे प्रदेश घूम रहे हैं, हम तो आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी उनको बता रहे हैं। लेकिन नहीं, हम कम नहीं किए, हम तो 75 सीट की बात कर रहे हैं। अभी 5 दे देते हैं और आने वाले बाकी में 10 सीट दे देंगे। 5 दे देने का क्या समझे सर? 5 दे देंगे मतलब जनता उनको लगेगी 5 सीट से ज़्यादा उनको मिलने वाली नहीं है, इस बात को आप जान लें। देखो, हम लोकतंत्र में किसी को कम आकलन नहीं करना चाहते, किसी का खिल्ली मजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार की अपेक्षा यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शासन से, सरकार से चाहती थी, 15 साल का उनका अपना एक कटु अनुभव रहा है। ये 5 साल का भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार में उनको लगने लगा है कि सही मायने में ये छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सरकार है, छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसान की सरकार है। और मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा अपेक्षा इस छत्तीसगढ़ की जनता नहीं कर रही।